संदीप जायसवाल जी को जो टिकट मिली है, सही मायने में कटनी बच गई। और मेरे हिसाब से ये है कि संदीप भैया 110% जीत चुके हैं। कटनी में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। कटनी को एक कस्बा बनाकर रख दिया गया और विकास के नाम पर कटनी में कुछ भी नहीं बचा है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का निजी मामला है। इसमें वो पार्टी ही डिसाइड करेगी किसको टिकट देना चाहिए, किसको नहीं। तो इसमें उनका बहुत विरोध है। इस बार मुश्किल है कि इस बार वो निकाल पाएंगे। भाजपा को इस बार कोई नया चेहरा ट्राई करना था। भाजपा की चौथी सूची आते ही कटनी जिले के मुड़वारा विधानसभा से संदीप जायसवाल को प्रत्याशी चुन लिया गया है। संदीप जायसवाल पिछले 10 सालों से कटनी मुड़वारा के विधायक रह चुके हैं। आइए हम जनता से बात करेंगे कि इस टिकट के बाद जनता खुश है या नाखुश। मुड़वारा विधानसभा में जिस तरह संदीप जायसवाल को दोबारा टिकट दे दी गई है, आपको क्या लगता है कि कोई नए चेहरे को देना चाहिए था? जी, इस बार तो ऐसा मेरे को लग रहा है कि उनको नया चेहरा ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि 2 पंचवर्षीय से वो विधायक हैं। उन्होंने ना स्टूडेंट्स के लिए कुछ किया है, ना शहर के विकास के लिए कुछ किया है। यहाँ के स्टूडेंट्स को बाहर शहर भागना पड़ता है अगर कोई बड़ी पढ़ाई करनी है तो इसमें उनका बहुत विरोध है। इस बार मुश्किल है कि इस बार वो निकाल पाएंगे। भाजपा को इस बार कोई नया चेहरा ट्राई करना था। मुड़वारा विधानसभा में जिस तरीके से संदीप जायसवाल को दोबारा टिकट दी गई है, आपको क्या लगता है कोई नए चेहरे को मौका देना चाहिए था कि ठीक दिया टिकट? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का निजी मामला है। इसमें वो पार्टी ही डिसाइड करेगी किसको टिकट देना चाहिए, किसको नहीं। पर लगातार जिस हिसाब से शहर में माहौल चल रहा है, तो शायद टिकट रिपीट करने से भाजपा को घाटा होगा। आपको क्या लगता है कि संदीप जायसवाल को टिकट दे दी गई है तो क्या विकास रुक जाएगा? विकास तो अब लोगों को मालूम है। कटनी में पहले भी कैसा विकास हुआ और कैसा विकास होते आ रहा है। कटनी में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। कटनी को एक कस्बा बनाकर रख दिया गया और विकास के नाम पर कटनी में कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा, तो आपको क्या कहना, जो विधायक थे वर्तमान में संदीप जायसवाल ही थे, जी जी, उनके द्वारा कोई विकास किया गया क्या? विकास कार्य अब ऐसे तो समझ में नहीं आते। बाकी लोगों का कहना है विकास हुआ है, पर मुझे तो नहीं लगता कहीं पे कोई विकास हुआ है। सड़क पे गड्ढे हैं कि गड्ढों पे सड़क, अभी तो लोगों को ये भी जानकारी नहीं है। ना मेडिकल कॉलेज के नाम पे कुछ है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे कुछ है। कटनी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से कटनी को जाना जा रहा हो। मुड़वारा विधानसभा में जिस तरह के संदीप जायसवाल को टिकट मिली है, आपको क्या लगता है कि दोबारा उनको टिकट मिलना सही है? बिल्कुल सही है। उन्होंने वार्ड का विकास किया है, कटनी का विकास किया है, और उनके रहने से आम जनता जो है हमारे मोहल्ले की, हमारे लखेरा की, वो बहुत अच्छी है। और हमारे यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कराया। उन्होंने रेलवे पुल का निर्माण के लिए प्रयत्न किया है और कामयाबी मिलेगी उनको। और जनता उनसे खुश है क्या? जनता हमारे यहाँ की उनसे खुश है और चाहती कि वो पुनः विधायक चुने जाएं। अच्छा, जिस तरीके से संदीप जायसवाल को फिर से टिकट दे दी गई है और विधायक भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है आपको? संदीप बहुत अच्छा हुआ, उनको मिलना ही चाहिए टिकट। उनके द्वारा मेरे को साइकिल भी मिली है। विकलांग हूँ मैं। वो अच्छी तरह वोटों से जीतेंगे वो। अच्छा, जनता की सुनते हैं वो? हाँ, बिल्कुल सुनते हैं भैया। जिस तरीके से मुड़वारा विधानसभा से जिस तरीके से संदीप जायसवाल को फिर से टिकट दे दी गई है और वो लगातार विधायक भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि चेहरा बदलना था क्या बीजेपी को? नहीं, मेरे हिसाब से चेहरा तो नहीं बदलना था। और मेरे हिसाब उचित ये है कि संदीप भैया को अच्छी टिकट मिली हुई है। दूसरे को उचित नहीं था कि टिकट मिले। संदीप भैया का कार्यकाल मैंने देखा, जैसे ओवरब्रिज हो गया, गुलवारा का पुल हो गया, अपना महिला कॉलेज हुआ, और अभी इसका क्या कहते हैं, मेडिकल कॉलेज का अभी ने इसका भी सेक्शन हो गया है। और मैंने कई जगह देखा, और कुछ भी होता था संदीप भैया को मैंने फ़ोन किया तो संदीप भैया तुरंत ही आ जाते थे। और मेरे हिसाब से ये है कि संदीप भैया 110% जीत चुके हैं। मुड़वारा विधानसभा से संदीप जायसवाल को फिर से टिकट दे दी गई है। आपको क्या लगता है संदीप जायसवाल की जगह कोई और होना चाहिए था कि संदीप जायसवाल चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ है। संदीप जायसवाल को टिकट मिली, अच्छी बात है। और वो जब भी मतलब उनको बुलवाया जाता है लखेरा, कभी भी कुछ कार्यक्रम में, तो वो फट से उपस्थित होते हैं मतलब आने के लिए। और जैसा कुछ अभी जैसे कलारी खुल गई थी हमारे यहाँ अशोक मूर्ति के प्लाट में, तो उधर पे भी आए, वो धरना पे बैठे हम दोनों के साथ में। बहुत अच्छा लगा हम दोनों को। बस हम ये चाहते हैं संदीप जायसवाल जीते।
विकास के मामले में आपको क्या लगता है कटनी में कितना विकास हुआ? विकास हुआ है ना, कुछ याद हो आपको या अभी दिख रहा हो? दिख रहा है ना हमको तो। जैसे मुड़वारा में संदीप जायसवाल को फिर से टिकट मिली है, बीजेपी पार्टी ने उनको टिकट दी है, तो क्या आपको लगता है कि दूसरे कैंडिडेट को मिलनी चाहिए थी या ठीक मिली है? दूसरे कैंडिडेट को बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए थी और कटनी को संदीप जायसवाल को टिकट मिलने पे कटनी बच गई कांग्रेस। संदीप जायसवाल जी को जो टिकट मिली है सही मायने में कटनी बच गई और उनके जैसे नेता, उनके जैसे लोकप्रिय नेता हर जगह हर समय जनता के बीच में रहना, वो हमेशा जनता के बीच में ही रहते हैं और उन्होंने कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं विधायक हूँ। छोटे से छोटे वर्ग को लोगों को उन्होंने काम किया है और बहुत अच्छा हुआ, सोने पे सुहागा हुआ और वो जीत के आएंगे और मैं तो कहता हूँ कि वो जीत चुके हैं क्योंकि कटनी की जनता बहुत खुश है उनके ऊपर। मुड़वारा विधानसभा से जिस तरीके से संदीप जायसवाल को फिर से टिकट दे दी गई है, तो क्या लगता है आपको टिकट उनको मिलनी चाहिए थी या कोई अन्य व्यक्ति को मिलनी चाहिए? बहुत ही अच्छी छवि है उनकी और उनका कार्य भी सराह नहीं रहा और वो जीतेंगे भी। अच्छा, और आपको लगता है कि बीजेपी ने ज़्यादा विकास किया है क्या? जी बिल्कुल। और क्या क्या है उनके में ऐसा है कि उन्हें टिकट मिली है? वो मिलनसार हैं, पार्टी के प्रति वफादार हैं और अपने शहर के प्रति उनकी रुचि रहती है काम करने के लिए, विकास के लिए। कटनी जिले के मुड़वारा विधानसभा की जनता से हमने बात की और जनता आधे से ज़्यादा जो जनता है संदीप जायसवाल को टिकट मिलने से खुशी जाहिर कर रही है और कुछ ऐसे युवा पीढ़ी के वर्ग के लोग भी हैं जो टिकट मिलने से नाखुश भी है। आइए हम संदीप जायसवाल से भी बात करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि आने वाले विधानसभा की उनकी क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं। हमारे साथ मुड़वारा के विधायक संदीप जायसवाल भी है। आइए हम उनसे चर्चा करेंगे कि जिस तरीके जो समय मिला है इन्हें किन किन तरीक़ों की तैयारी रहेगी और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भाजपा कहाँ तक अपना नाम रोशन कर सकती है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। संदीप भैया, जिस तरीके से तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और समय भी पर्याप्त है अभी तैयारी को लेकर, तो जिस तरीके से जो भाजपा है अभी किस कंडीशन में है अभी जो तैयारी को देखते हुए? तैयारी पूरी है भारतीय जनता पार्टी की और तैयारी तो पिछले 2003 से बीच के 15 महीने छोड़ दिए जाएं तो लगातार है, क्योंकि तैयारी का एक ही अर्थ है जनता के विकास कार्य करना, गरीबों की सहायता करना, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, कोरोना जैसे कठिन काल में गरीबों को कैसे सहायता पहुंचाई जाए, इस तरह के लगातार काम चलते रहे हैं। जिस तरीके से आचार संहिता लग चुकी है, प्रचार प्रसार पूरी तरीके से बंद हो चुका है, तो जनता के बीच में सिर्फ कांग्रेस जो जिस तरीके कांग्रेस बता रही है कि उनके जो विकास कार्य थे वो उनके द्वारा कराए गए थे, उन्हीं की फाइलें थीं और इस तरीके की बातें आती सामने। देखिए, फाइलें तो बहुत सी चलती हैं। आज सैकड़ों फाइल मेरे दस्तखत पर मैंने विधायक के रूप में पत्र लिखे तो चलती हैं, लेकिन काम वही हुआ कहलाता है जिस पे शासन अपनी सहमति दे दे। सहमति के बाद उसकी डीपीआर बनती है, फंड तैयार होता है और काम होता है। शासन ने अगर एक बार स्वीकृति दे दी तो वो काम होकर रहता है। जो आने वाला चुनाव है उसमें जो बीजेपी क्या बहुमत से इस बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार बनाने जा रही है? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जाए आपके मुड़वारा विधानसभा में बहुत से विकास कार्य हुए हैं और होने वाले भी हैं। आचार संहिता लगने के पहले 6 तारीख को ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी घोषणा कर दी थी कि मेडिकल कॉलेज लाएंगे, उसके बारे में क्या कहना? कटनी में मेडिकल कॉलेज की जो सौगात मिली है निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और आप सबको याद होगा कि 6 तारीख को ही गर्ल्स कॉलेज का जब लोकार्पण भवन का लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा था, मैंने ये बात कही थी घोषणा तो आज अभी हो सकती है, हमें स्वीकृति चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी से सुबह बात हुई, 6 तारीख को लेटर जारी हो चुका है। और जैसे कि मिशन चौक ओवरब्रिज एक उदाहरण है, हर काम की स्थानीय जनप्रतिनिधियों प्रशासन की जवाबदारी होती है कि आप उसकी नींव तैयार करें। मिशन चौक ओवरब्रिज आप सब जानते हैं, अगर मैं 2013 से 18 के कार्यकाल में कलेक्टर एसपी के साथ सड़क पर उतरकर अगर मैंने वहाँ के अतिक्रमण हटाने की पहल नहीं की होती तो वहाँ की सड़कें इतनी सकरी थी कि मिशन चौक का ओवरब्रिज कभी नहीं बन पाता। लेकिन हमें मालूम था ये दिक्कत है, हमें ब्रिज की हाइट इतनी रखनी है कि दशहरे का जुलूस हमारा
निर्विघ्न रूप से ब्रिज के नीचे से निकल सके, ये सब पूरी तैयारी की गई। जैसे ही बजट प्रावधान 1 रुपये का होता है, ताकि डीपीआर तैयार हो, सारी हो, तो उसके बाद बजट स्वीकृति होती है। बजट प्रावधान या शासन के पत्र का अर्थ होता स्वीकृति हो गई। इसी तारतम्य में हम लोगों ने पहले ही 200 बिस्तर के अस्पताल को 350 बिस्तर का अस्पताल करा लिया था। 300 की ज़रूरत थी। कचगवा में जेल के पीछे और आपके पॉलीटेक्निक कॉलेज के बगल में, वहाँ पर एक ज़मीन 35 एकड़ पहले से ही सुरक्षित रखी गई थी। शासन के पत्र का आप अध्ययन करेंगे तो उन्होंने जिला अस्पताल से 10 किलोमीटर के दायरे में बोला है। वो ज़मीन 10 किलोमीटर के दायरे में आती है। शासकीय अस्पताल जिला अस्पताल मुड़वारा विधानसभा के अंतर्गत 10 किलोमीटर के दायरे में ये निर्माण कार्य होगा। जिस तरीके से जो आने वाला चुनाव है, आचार संहिता भी लग चुकी है, जिस तरीके से मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आचार संहिता भी लग चुकी है और चुनाव भी पास आ चुका है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी कितने सीटों पे काबिज होकर अपनी सरकार बनाएगी? देखिए, मैं बहुत छोटा नेता हूँ। मेरी जो मेहनत और मेरा जो कार्य क्षेत्र मेरी विधानसभा है, मैं इतनी बड़ी टिप्पणी नहीं करता। जितना हमारे बड़े नेताओं ने बोला है वो बहुत कुछ समझते हैं, उतना उससे ज़्यादा होगा। जिस तरीके से हमारे संदीप जायसवाल भी मौजूद थे, जो उनके वरिष्ठ नेताओं ने कहा है वो होकर ही रहेगा। जायसवाल से हमने बात की और उनका ये कहना है कि उनके विधानसभा में जो तैयारियां हैं वे चुनाव को देखते हुए वे पूरी हो चुकी हैं और लगातार वे वार्ड और शहर और उसके साथ साथ गाँवों का भी भ्रमण कर चुके हैं और लगातार उनका संपर्क चल रहा है। और उनका ये भी कहना है कि 100% उन्हें वोट मिलेंगे और मुड़वारा विधानसभा से विजय होकर ज़रूर विधायक बनेंगे। कटनी से विकास बर्मन की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।